ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी छींक में नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला। मैं यहाँ सुना रही थी कि जय विजय नाम के दो द्वारपाल थे जो विष्णु भगवान की द्वारपाली किया करते थे। एक दिन सप्तऋषि सनातन सनत कुमार, ये चारों कुमारों के साथ सप्तऋषि जी उनके द्वार पर आए बैकुंठ। जब द्वार पर पहुंचे तो उन द्वारपालों ने अपनी ड्यूटी जो नौकरी होती है उसके चक्कर में उनको वहीं रोक लिया। ऋषियों ने कहा कि भगवान तो ऋषि मुनियों का, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं और तुम हमें द्वार पे रोक रहे हो, हमें दर्शन करने हैं। द्वारपालों ने कहा कि हम भगवान से अंदर जाकर पूछते हैं, तब तक आप यहीं ठहर जाइए। ऋषियों को क्रोध आ गया कि छोटे से द्वारपाल आज हम जैसे बड़े ऋषियों को रोक रहा है। वहीं पे शाप दे दिया कि तुम लोग 3 जन्मों तक राक्षस हो जाओगे। जय विजय पैरों पे गिर पड़े, हे ऋषियों, ये तो हमारा काम था, हमने तो अपनी सिर्फ नौकरी की है, आपने हमें शाप दे दिया। नारायण भगवान ने अंदर शोर सुना तो बाहर निकल कर आते हैं। नारायण भगवान ने ऋषियों को प्रणाम किया और पूछा, क्या हुआ महात्मन, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? तो बोले, देखो तो तुम्हारे छोटे से द्वारपालों ने आज आपके दर्शनों को करने से हमें बाहर रोक लिया है। नारायण भगवान बोले, अरे आपको बाहर रोका तो आप थोड़ा सा तेज बोल देते, हम तो खुद ही बाहर आ जाते, आपको अंदर आने की जरूरत ही नहीं। यहाँ जय विजय दोनों पैरों में गिर पड़े, बोले, भगवान, महात्माओं ने हमें तो 3 जन्मों तक राक्षस होने के लिए शाप दे दिया। नारायण ने जैसे ये बात सुनी, उन्होंने कहा, ऋषि कुमारों, आपको तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चे संत होते हैं, ऋषि होते हैं, वो क्रोध से दूर रहते हैं। ऋषिगण बोले, अब क्या करें, आ गया क्रोध, दे दिया। लेकिन जय विजय को आशीर्वाद दिया कि 3 जन्मों में आप राक्षस तो बनेंगे, लेकिन श्री नारायण के हाथ से ही आपका उद्धार होगा। यही जय विजय आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। यहाँ हिरण्याक्ष पृथ्वी को अपने हाथों में लेकर समुद्र में डुबो देता है। मनु शत्रुपा जी ने जब नारायण भगवान और ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मा जी को छींक आई और नाक से एक छोटा सा कीड़ा निकला, जो देखते ही देखते बड़ा हो गया और 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी राक्षस हिरण्याक्ष ले गया। 12 भगवान, आप कहते हैं 12 भगवान सूकर का अवतार थे। सूकर माने सुगर सभी जानते हैं, पर भगवान ने उस अवतार को लिया। हिरण्याक्ष के पास समुद्र में गए, बोले, देखो तो भगवान की कितनी सुंदर लीला है, देखो तो समुद्र के अंदर कितना सुंदर नजारा है। देख ही रहे थे कि हिरण्याक्ष आ गया। हिरण्याक्ष ने देखा कि पता नहीं ये सूकर कौन है। बोले, क्या तेरी मृत्यु यहाँ आई है? क्या तुझे मृत्यु लेकर आई है जो तू समुद्र के यहाँ मुझे ढूंढता आ गया? बड़े बड़े देवता मुझसे हार के चले गए। यहाँ पे हमारे 12 भगवान एक गाली देते हैं, संस्कृत में ग्राम सिंह, और संस्कृत में ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। यहाँ पे गाली दी है, ग्राम सिंह कह के पुकारा है, यानी अपने यहाँ हिंदी में कुत्ता बोलते हैं। अरे ग्राम सिंह, तुझसे देवता लड़े होंगे, तू जानता है मैं किस रूप में आया हूँ। लड़ाई हुई तो सूकर महाराज जी को, 12 भगवान को क्रोध आ गया। एक गदा उठाई और हिरण्याक्ष की गर्दन पर दे मारी, और हिरण्याक्ष गोविंदाय नमो नमः। बोलिए 12 भगवान की जय हो। 12 भगवान ने पृथ्वी को लिया और बाहर निकाल लिया, ब्रह्मा जी को सौंपा। ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा जी को दिया और पृथ्वी मैया की स्थापना हुई। अब मनु शत्रुपा जी के हुए
मनु शत्रुपा जी के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपा, और इन्हीं की हुई 9 पुत्रियां। इन्हीं की 3 पुत्रियां हुई। अभी 3 पुत्रियां हुई, प्रसूति, आकुति और देवहूति। यहाँ पे करदम मुनि जो थे ऋषि, जिन्हें ब्रह्मा जी ने बनाया था, लेकिन वो भजन करने लगे। करदम मुनि ने तपस्या की, कई हजार वर्ष तपस्या की। जब नारायण भगवान ने दर्शन दिए तो क्या मांगा? आज देखिए तृतीय दिवस हो गया है और आज हम देर भी हो गई है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कथा को करेंगे, लेकिन कथा ऐसी करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। करदम मुनि ने तपस्या की और भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान ने बोला वर मांगो, तो बोले वर क्या मांगे भगवान, हमें तो लज्जा आ रही। बोले क्या मांगना है? भगवान समझ गए इनको क्या मांगना है। बोले विवाह करवा दो। भगवान बोले इसके लिए इतनी घोर तपस्या की? भगवान हंसने लगे। तो करदम मुनि बोले नहीं, हम अपना वर दूसरा मांग लेते हैं। देखिए वर से एक बात याद आई, एक सज्जन की 44 साल के हो गए, विवाह ही ना हो, धन दौलत बहुत है। अब वो मन ही मन सोचे कि हम इतना पैसा होने के बाद, इतनी संपत्ति होने के बाद मुझसे कोई विवाह ही नहीं करे। तो एक महात्मा जी बगल में रहते थे आश्रम में, वो गया, बोले महात्मन विवाह नहीं हो रहा, इतनी संपत्ति का क्या होगा? महात्मा जी बोले नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, संपत्ति गरीबों में दान कर दो, भगवान का भजन करो। लेकिन देखिए सब जानते हैं कि दान धर्म करना ही भगवान की प्राप्ति है, सब जानते हैं, लेकिन सबको मोह है कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। वो बोला अब आपने ये तो उपाय बता दिया कि दान कर दो, धर्म कर दो, ये उपाय नहीं बताया कि हमारा विवाह हो जाए। महात्मा जी बोले अच्छा ठीक है, उपाय बता देते हैं। शिव जी का मंदिर है, शिव जी बहुत भोले हैं। बोले तुम कुछ नहीं करना है, सिर्फ धतूरे ले जा। आप लोग धतूरे जानते हैं, धतूरे के गट्टा जो शिव जी को चढ़ाए जाते हैं बेलपत्र के साथ। धतूरे के गट्टे जाना और बेलपत्र ले जाना और शिव जी पे चढ़ा देना। 3 सोमवार करेंगे, शिव जी आपकी सुन लेंगे। यहाँ पे हेलो श्री राधे। देखिए सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने यथा स्थान पर विराजमान बने रहें। देखिए इसमें हमारा और आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप कथा श्रवण करें। शिव जी के 3 सोमवार करना, 3 सोमवार करेंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। वो गया, उसने 2 सोमवार ही किए और भगवान बोले कि भगवान निकल के आ गए, प्रसन्न हो गए भगवान। अब वो बड़ा खुश हो। भगवान बोले पुत्र वर मांगो। अब बेचारा क्या करे, वर मांगो जो बोल दिया। अब देखना समझना, वो वर खुद है। बोला भगवान हमें कुछ नहीं मांगना। बोले क्यों? बोले वर तो हम खुद ही हैं और आप भी कह रहे हैं वर मांगो, हमें तो बधू चाहिए थी। आइए यहाँ पे मनु शत्रुपा जी की 3 कन्याएं हुई, देवहूति, प्रसूति और आकुति। करदम मुनि को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आपका विवाह हो जाएगा, लेकिन करदम मुनि ने ये मांगा कि भगवान हमें विवाह में जब हमारे पुत्र हो तो वो आपका अंश अवतार हो। यहाँ भगवान नारायण बोले कि अच्छा वर बदलना था, लेकिन डबल वर मांग लिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया जाओ तथास्तु। करदम मुनि ने सोचा कि अब मेरा विवाह किससे होगा, तो मनु शत्रुपा की जो पुत्री थी देवहूति, उनके मनु शत्रुपा को रात में भगवान ने कहा कि जाओ परसों के दिन तुम जाकर करदम मुनि से अपनी कन्या का विवाह कर देना। करदम मुनि बैठे हैं, माला जप रहे हैं। यहाँ पे मनु और शत्रुपा और देवहूति जी तीनों जन आश्रम में आते हैं। आश्रम में पहुंचे तो 3 आसन दिए करदम मुनि ने, एक मनु को, एक शत्रुपा जी को और एक उनकी पुत्री देवहूति को।
अब देवहूति ने सोचा कि ये मेरे होने वाले पति हैं, इनके सामने मैं आसन पर बैठ जाऊंगी तो ये इनका अपमान होगा, और अगर मैं इनकी आज्ञा नहीं मानती हूँ और आसन पर नहीं बैठती हूँ तो भी इनका अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? आसन 3 है, मनु जी बैठ गए, शत्रुपा जी बैठ गए, लेकिन देवहूति ने सोचा कि इनकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, इसलिए देवहूति ने हाथ उस आसन पर रख दिया। कर्दम मुनि ने कहा कि आप बैठी क्यों नहीं, आपने सिर्फ हाथ का स्पर्श क्यों किया? तो देवहूति जी कहते हैं कि आप मेरे होने वाले पति हैं, आज आपसे मेरी चर्चा होने आई है, तो मैंने तो आपको पति मान ही लिया, इसीलिए आपके सामने मैं आसन पर बैठ जाऊं ये मेरे संस्कार नहीं है, लेकिन आपकी बात को भी टाल दूं ये भी संस्कार नहीं, इसलिए मैंने हाथ का स्पर्श किया है। कर्दम मुनि बड़े खुश हुए। मनु शत्रुपा जी ने उनका दूसरे ही दिन विवाह करवा दिया। विवाह संपन्न हुआ, इनकी 9 कन्याएं हुई। जब पहले 9 कन्याएं हो गई तो कर्दम मुनि ने कहा कि अब मैं तपस्या करने जाऊंगा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। देवहूति जी बड़ी सेवा करे, माता पार्वती जी की तरह जैसे शिव भोले की सेवा करे, वैसे देवहूति जी भी सारे संस्कारों के साथ उनकी सेवा करें। एक दिन देवहूति जी बोली कि आपने कहा था मुझे जब एक पुत्र हो जाएगा तब मैं इस संसार को छोड़ के तपस्या करने जाऊंगा, अभी हमारी मात्र 9 कन्याएं हैं, अभी इन्हें बड़ा होना है, इनके विवाह होने हैं, मैं अकेले कैसे करूंगी? कर्दम मुनि रुक गए, कुछ दिन तपस्या की, लेकिन देवहूति माता उनकी सेवा करती रही। माता जी वृद्धावस्था में पहुंचने लगी। एक दिन नारायण का आदेश हुआ कि अब मेरे आने का समय हो गया है, तुमने मुझे अंश अवतार में मांगा था, इसलिए अपने घर वापस लौट जाओ। कर्दम मुनि वापस गए, अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगे। तभी हमारे कपिल देव भगवान जो विष्णु नारायण के अवतार हैं, उस अंश अवतार में उन्होंने जन्म ले लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान जब हो गए, थोड़े से बड़े हुए, तो कर्दम मुनि ने कपिल भगवान को अपनी माता के पास सौंपा और तपस्या करने चले गए। यहाँ पे कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया है कि धर्म क्या होता है, सत्संग क्या होता है, भगवान का भजन क्या होता है, सारा ज्ञान दिया। देवहूति माता ने पूछा कि एक स्त्री को जब गर्भावस्था होती है, जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसे कितनी पीड़ा होती है? तो भगवान कपिल देव बताते हैं कि जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मारा हो, इतना कष्ट एक माँ को होता है। ये सब ज्ञान देने के बाद कपिल भगवान माता देवहूति को भजन करने के लिए कहा और वो वहां चले गए। आगे कथा आती है कि इन्हीं के ब्रह्मा जी ने जब मानस पुत्रों को सृष्टि की रचना के लिए बनाया था तो 9वें पुत्र दक्ष भी थे। यहाँ ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बना दिया। जब कहते नहीं है बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, कहते अति अभिमान हृदय तब आवा। जब किसी को बड़ा पद मिल जाए तो उसे अपने आप ही अभिमान आ जाता है। यहाँ दक्ष को प्रजापति बनाया, दक्ष को भी अभिमान आ गया। अब भोलेनाथ जी, ब्रह्मा जी और नारायण भगवान, कभी दक्ष ने बुलाया होगा किसी सभा में, तो नारायण भगवान ने सोचा कि हम इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं कि ये तो हमारे पिता पुत्र जैसे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो मेरे खुद के पुत्र हैं, हम क्यों इन्हें प्रणाम करेंगे। और भोलेनाथ जी ने सोचा कि अगल बगल वाले नहीं कर रहे तो हम क्यों करें। लेकिन एक संत कहते हैं कि भोलेनाथ जी राम राम का जाप कर रहे थे और वो इतना लीन थे कि उन्होंने देखा ही नहीं दक्ष को। लेकिन दक्ष ने सोचा कि ठीक है, ब्रह्मा जी का तो मैं पुत्र हूँ। नारायण ने भी ये सोचा कि मैं तो बड़ा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, लेकिन ये तो दामाद है और दामाद तो पुत्र के जैसा होता है, लेकिन इसे तो देखो कितना अहम है कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया।
बस दक्ष अहंकार में था। दक्ष ने तुरंत ही दक्ष ने वहीं पे सोच लिया कि इस बार हम शिव जी को भाग ही नहीं देंगे, कहीं स्थान ही नहीं देंगे। 2 यज्ञ करवाए। 2 यज्ञ में एक यज्ञ तो हो गया, लेकिन तभी कथा चल रही थी, राम जी का जन्म हुआ था और माता सीता जी का अपहरण हो गया था, उन्हें रावण उठा ले गया था। तब सती माता शिव जी के साथ कथा सुनने गई, लेकिन जहां वो कथा सुन रही थी वहां जैसे भगवान तीनों अपने अपने वनवासी बने जा रहे थे, दोनों राजकुमार, तो वो रो रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। जहाँ वो सीता मैया को ढूंढ रहे थे, शिव जी ने कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन। जैसे ही सच्चिदानंद कहा, माता सती जी के मन में संशय हो गया। ब्रह्म को ये प्रणाम, ब्रह्म ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के विलाप में रो रहे हो। ब्रह्म को स्त्री पुरुष का ज्ञान नहीं होता, वो तो भगवान होते हैं। और देखो तो मेरे स्वामी इन 2 राजकुमारों को जो वनवासी हैं, इनको प्रणाम करके कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद। माता सती जी को वहीं संशय हो गया कि ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है। इसी संशय की वजह से माँ सती जी का चरित्र हमें ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कथा में थोड़ी सी चूक हो गई तो हम वंचित हो गए। भगवान शिव जी ने वापस कैलाश पर आए तो सती माता बोली, भगवान मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आपने जिन्हें प्रणाम किया था वो भगवान नहीं थे। शिव जी बोले, ठीक है, अगर तुम इतना ही संशय है तो परीक्षा लेने चली जाओ। माता सती जी परीक्षा लेने गई, लेकिन किस रूप में? सीता मैया के रूप में। पहला निर्णय गलत था कि संशय किया, दूसरा निर्णय ये गलत हुआ कि माता का ही रूप बना लिया। अब सीता मैया हमेशा राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में चला करती थी, लेकिन सती जी ने जब रूप धरा तो आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी दूर से देखे, बोले, भैया देखो देखो माता जी तो आ गई हैं, हम माता जी को ढूंढ रहे हैं, सीता भाभी वो सामने चली आ रही हैं। राम जी समझ गए कि सीता नहीं है। पास आई तो सती जी को प्रणाम करके राम जी कहते हैं कि आप जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं? जंगल में स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए। बृहस्पति जी कहाँ हैं? बृहस्पति यानी शिव जी भगवान जो चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, हमारे पिता परमेश्वर बृहस्पति जी, वो कहाँ हैं? जैसे ये बोला, सती माता समझ गई कि ये लोग तो सच में भगवान हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया। माता जी ने जहां जहां भागी, जहां बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, वहां 3 छवि दिखे, राम लक्ष्मण सीता। सती जी मन में विचार करें कि प्रभु ने कहा था, मेरे स्वामी ने कहा था कि संशय मत करो, भगवान हैं, ब्रह्म हैं, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। अब मैं क्या कहूंगी वहां जाकर? पहुंच गई। भगवान शिव ने पूछा, क्या हुआ, परीक्षा ले आई? बोली, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोले, कछु परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किया करते हैं वैसे ही मैंने भी उन्हें प्रणाम किया। भोलेनाथ जी ने अंतर ध्यान हुए, आंखें बंद की तो देखा कि क्या किया है सती ने। परीक्षा ली है, लेकिन मेरी माँ का ही रूप धारण कर लिया। सीता जी मेरी माँ है, उनका रूप धारण कर कर बनकर चली गई, हमारे राम जी की पत्नी का रूप धारण कर लिया। उसी समय शिव जी ने सोच लिया था कि अब मैं इनके शरीर से भेंट नहीं करूंगा। भगवान ने समाधि लगा ली। माता सती जी इंतजार करने लगी। वर्ष बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष बीत गए। भगवान ने जब नेत्र खोले तो राम नाम का जाप करने लगे। सती माता भागते भागते गई कि मेरे स्वामी जाग गए हैं। पहुंची, पैर छुए
तो शिव जी ने पहले शिव जी अपने वाम भाग में बैठाया करते थे, फिर उन्होंने सामने बैठने के लिए इशारा किया। सती माता समझ गई कि प्रभु ने मुझे अपनाया नहीं है। ये सब चल ही रहा था कि सामने से बड़े सुंदर सुंदर विमान निकले। विमानों को जब देखा तो सती माता ने मन में विचार किया कि अप्सराएं गान कर रही हैं, बड़े सुंदर विमान सजे हैं, हर कोई है। अब देखिए पड़ोस में कुछ अच्छा हो रहा हो और पड़ोसी विरोधी हो तो वो क्या करेगा, उसको निमंत्रण आया ना हो तो जानबूझ के पूछेगा क्यों तुम्हें विधायक जी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि उसे पता है नहीं आया। इसी तरह विमान देवताओं के निकले तो दूसरा भी रास्ता था जाने के लिए, लेकिन उन्हें पता था कि शिव जी को नहीं बुलाया गया, इसलिए कैलाश पर्वत से ही निकले। माता सती जी वहां बैठी हैं तो बोली, स्वामी ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं, ये सभी देवी देवता जा रहे हैं। तो शिव जी बोले कि देवी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिता ने यज्ञ करवाया है, बड़ा विशाल यज्ञ, ये सभी वहीं जा रहे हैं। सती माता बोली, पिता के घर में कोई सुंदर सा आयोजन हो रहा है तो हम नहीं चलेंगे। बोले हमें निमंत्रण नहीं आया। सती माता बोली, ठीक है स्वामी, आपको नहीं बुलाया है, अगर आपका अपमान हो रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हमें निमंत्रण नहीं आया, तो क्या मैं चली जाऊं, मेरे तो पिता का घर है। शिव भोलेनाथ जी बोले, नहीं, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती जी बोली, गुरु के घर, मित्र के घर और पिता के घर बिन बुलाए हम जा सकते हैं। शिव जी बोले, जा तो सकते हैं, लेकिन अगर वहां हमारा विरोध हो तो नहीं जाना चाहिए। शिव जी बड़ा समझाए, लेकिन सती माता समझे ही नहीं। कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, हम देख आएंगे। शिव जी ने सोचा कि स्त्री तो वैसे ही हटी होती है, स्त्री हट, बाल हट और राजा हट, ये तीन हट तो कोई आज तक समझ ही नहीं पाया। शिव जी ने नंदी भगवान से कहा कि जाओ अपनी माता के साथ चले जाओ, ये यज्ञ देखने अपने पिता के घर जा रही हैं। लेकिन शिव भोलेनाथ जी समझ गए, बोले अब सती से हमारी भेंट संभव नहीं है, क्योंकि अब हमें सती नहीं मिलेंगे। नंदी भगवान माता सती जी के पास पहुंचे। माता सती जी जैसे ही घर पहुंची तो दक्ष ने टेढ़ी नजरें कर ली। देखिए, पहले के जमाने से चला आ रहा है, ये आज नहीं है कि कलयुग में, आज तो बस ये है उजागर हो गया हर चीज। पहले सोचिए, दक्ष जब सृष्टि की रचना हुई थी तो सृष्टि की रचना में ही दक्ष प्रजापति ने मात्र अपने अभिमान के लिए अपनी पुत्री से नजरें फेर ली, बिना किसी गलती के। माता सती जी अपनी माँ के पास गई तो बोले, क्या? माता सती जी कहती हैं, सादर भले मिलही एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनी माने बहनें। सती माता की 15 और बहनें थी, सारी मुस्कुरा रही हैं, इसलिए कि उन्हें बुलाया गया है और सती को नहीं बुलाया गया। लेकिन फिर भी देखो कितनी ढीठ है, कितनी बेशर्म है कि आ गई है। सती माता की बहनें मुस्कुरा रही हैं, लेकिन माँ ने कलेजे से लगा दिया। सती आ गई है। सती माता ने मैया से कहा, मैया क्या मैं यज्ञ के दर्शन करा हूँ, वहां परिक्रमा लगाया हूँ। माँ ने कहा, हाँ बिल्कुल। जब यज्ञ के पास गई तो वहां सभी देवी देवताओं के भाग थे, सभी को आसन दिया गया था, लेकिन भोलेनाथ जी का आसन नहीं था। जब देखा माँ ने तो बड़े ही दुखी हो गई। देखकर वहां जितने भी ऋषिगण बैठे थे सभी से बोली कि भगवान शिव कोई साधारण नहीं है, त्रिलोकी नाथ है। कहते हैं कि पिता का और गुरु का कहीं अपमान हो रहा हो तो हमें सुनना नहीं चाहिए। अगर हम अपने पिता को कहीं अपमानित देखते हैं और हम खड़े खड़े ये देख रहे हैं कि ये तो पिता की बात है, हमें कोई लेना देना नहीं, तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है।
गुरु का कोई अपमान कर रहा हो तो शिष्य को कभी भी देखना नहीं चाहिए। सती माता ने जब ये देखा तो कहा कि शिव जी तुम सबके पिता हैं और तुम्हारी ये इच्छा कैसे हुई, तुमने ये सोचा कैसे कि जब पिता नहीं आएगा तो तुम लोग इस आसन पर बैठे कैसे। ये दक्ष इतना बड़ा राजा नहीं था कि तुमने अपने पिता परमेश्वर को, त्रिलोकी नाथ को आज अपमानित करने में सहयोग किया। माता सती जी क्रोध में आ गई। क्रोध में आते ही बोली कि अब इस शरीर को मैं यही त्यागूंगी, क्योंकि ये शरीर मुझे दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जाना जाता है और मैं अब दक्ष प्रजापति की पुत्री होने का बिल्कुल भी अभिमान नहीं करूंगी, मैं शरीर को त्याग दूंगी। तुरंत ही हाहाकार मच गया। मां सती जी यज्ञ कुंड में समा गई। मां भगवती ने अपना रूप दिखाया। यहाँ दक्ष प्रजापति का जैसे ये समाचार सुना भोलेनाथ जी ने तो रुद्र अपनी जटा एक खींची और धरती पर पटक दी। उससे एक रुद्र भगवान उत्पन्न हुए। उन रुद्र को से शिव जी ने कहा कि जाओ पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दो। रुद्र भगवान सती माता के पास पहुंचे, देखा तो नंदी भगवान ने, जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी भगवान की हंसी की थी कि मैं ये ढीठ है, ये नंगा है, ये ऐसा है, ये क्या जाने, रहने को जिसके पास घर नहीं, जब अपमानित किया था तो जो ऋषि हंस रहे थे, तब नंदी भगवान ने उन्हें शाप दिया था कि तुम जैसी जैसी क्रिया कर रहे हो वैसे वैसे मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि एक दिन तुम्हारे साथ वही सब होगा। नंदी भगवान यहाँ रुद्र भगवान को बताते हैं कि ये ऋषि जी आंख, जब हम किसी से बात करते हैं ना, कोई बात मजाक की हो तो एक आंख को झपकाते हैं, तो उन्होंने कहा ये ऋषि जी आंख झपका रहे थे। रुद्र भगवान ने उनकी आंख फोड़ दी। बोले ये मूंछों पे ताव दे रहे थे कि बड़ा अच्छा हो रहा है, उन्होंने आधी मूंछ ही उखाड़ ली। बोले ये बहुत ज्यादा हंस रहे थे तो उनके दांत ही तोड़ दिए। जिसने जो गति की नंदी भगवान ने वही बताई और वही उनकी गति करवाई। यहाँ पे दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी गई भोलेनाथ जी के द्वारा। देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि 4 भी बजने वाले हैं। दक्ष प्रजापति की जब गर्दन काट दी गई, क्योंकि नंदी भगवान ने दक्ष प्रजापति को भी शाप दिया था कि आप बकरे की तरह मैं करते हैं, आपको बोलने की कोई अकल नहीं है, कोई तमीज नहीं है कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, इसलिए आपको बकरे का मुंह ही लगाया जाएगा। और वही शाप आज भगवान भोलेनाथ जी ने दक्ष प्रजापति की गर्दन काट के पूरा किया। उनकी पत्नी जो थी दक्ष प्रजापति की, वो नीचे पैरों में गिर पड़ी, बोली भोलेनाथ जी क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी इकट्ठा हो गए हैं। माताएं बहनें सभी रोने लगी हैं। उन सभी की रोदन सुनकर भगवान भोलेनाथ तो बोले हैं, बोले जाओ एक बकरे की गर्दन लाओ और इनको लगा दो। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह दे दिया गया। आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन, क्योंकि कथा हमारी माताएं तो सुनने वाली हैं नहीं, बाद में हमें भी बता दियो क्या बातें हुई हैं। आइए सभी ऊपर बजाना ताली, क्योंकि नीचे तो आप लोग हमें उल्लू बना देते हैं, इसलिए आप लोग सही तरीके से ऊपर हाथ कीजिए और आप लोग ऊपर ताली बजाएंगे। भोले बम 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 भोले बम बम बम। देखिए आपसे बोला है कि आप लोग ऊपर हाथ उठा के ताली बजाएं। मात्र 2 मिनट ही बजानी है, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, पर हमें देखना है आप भक्ति कर रही हैं या नहीं। उठाइए हाथ दोनों। भोले बम 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 भोले बम बम बम
भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 भोले बम 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 बोलो हर हरे हरे बोलो हर हरे हरे बोलो हर हरे हरे बोलो हर हरे हरे बोलो हरे 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 बोलो हरे 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 बोलो हरे 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 बोलो हरे 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 भोले बम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भोले बम 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 भोले बम बम हरे 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 भोले बम 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 हरे 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 भोले हरे 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 बम बम भोले बम 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो आइए बताइए आनंद आया है नहीं आया आया आनंद को आज आने दो क्योंकि आनंद आ जाएगा तभी कथा में भी आनंद आएगा। आइए आगे की कथा करते हैं। पार्वती सती मैया जब अपने शरीर को त्याग कर रही थी तो नारायण भगवान से बोली, पार्वती हरि शरण बर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। बोले इस जन्म में तो शिव जी से मैं हमेशा दूर ही रही हूँ, लेकिन हे नारायण अब मेरा जब जन्म हो तो ऐसा आशीर्वाद देना कि हमेशा मैं शिव जी के चरणों में रहूं, कभी दूर ना हो। नारायण भगवान ने कहा कि बहन देखिए, नारायण भगवान बहन क्यों कहा करते थे। माता पार्वती जी की घटना है कि माता पार्वती जी एक बार विचरण कर रही थी। नारायण भगवान ने सोचा कि मैं इनसे रिश्ता क्या रखूं। माता पार्वती जी से बोले एक धागा उठाओ मेरी कलाई पे बांध दो। पार्वती जी बोले धागा बांधने का मतलब होता है कि हम भाई बहन का रिश्ता बना लें। नारायण भगवान बोले तो हम तो यही चाहते हैं। माता पार्वती जी ने उसी समय उन्हें धागा पहनाया, तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार चलता है। रक्षाबंधन का त्योहार का और मतलब है जो आगे कथा में कल श्रवण कराई जाएगी। आज माता सती जी ने जो वर मांगा था, आज हिमाचल के घर में माता पार्वती जी ने जन्म लिया है। माता पार्वती जी जैसे ही जन्मी हैं, अष्ट सिद्धियां आ गई हैं। लक्ष्मी मैया वहीं पे वास करने लगी हैं। नारद जी को जब ये समाचार मिला कि हिमाचल के यहाँ देवी भगवती ने जन्म ले लिया है, भवानी ने जन्म ले लिया है, नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी को कहते नहीं है बच्चे हो तो हम कोई अच्छे संत आ जाए तो ये दिखाते हैं बड़ा होके कैसा बनेगा। नारद जी जैसे संत जब पधारे हो तो हिमाचल ने और मैना ने तुरंत कह दिया, गोद में अपनी भवानी को दिया और बोले देखिए
आगे इस बच्ची का भविष्य क्या है, इस बच्ची का नाम क्या होगा। देवर्षि साक्षात आप पधारे हैं तो कुछ तो अच्छा होगा। नारद जी ने तुरंत देखा और कहा, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका उमा भवानी। बोले ये तो साक्षात भवानी है, देवी है, बड़ी ही सुंदर हुए और बड़ी ही सुंदर सुशील कन्या रहेगी आपकी। अब माता पिता तो खुश होंगे जिसकी संतान की इतनी तारीफ हो। नारद जी आगे कहते हैं, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संतत पियह प्यारी। बोले सभी लक्षणों में सुसज्जित होंगी, संस्कारी होंगी और अपने प्रिय अपने पति की बहुत प्यारी होंगी। माता जी बड़ी खुश हो गई। अब क्या करें, ये तो बहुत अच्छी बात है। नारद जी ने लेकिन एक बीच में छोटी सी बात बोले, देखिए गुण तो बहुत है लेकिन छोटा सा अब गुण है, आप कहें तो बताएं। अब जब कोई ये कह दे कि आप कहें तो बताएं, तो हमें जरूर पूछना है। बोले हाँ हम कह रहे हैं, बताओ। बोले देखो ध्यान से सुनना। बोले इनके जो पति होंगे उनके पास घरवर नहीं होगा। बोले कपड़े वपड़े भी नहीं पहनेगा। बोले त्रिभुवन स्वामी तो होगा, तीनों लोगों का स्वामी होगा, लेकिन उसके पास ना घर होगा, उसका रहन सहन भी अच्छा नहीं होगा, नाथों की तरह जिएगा। अब तो मैना जी बोली कि ये क्या अच्छी बात है, फिर मेरी कन्या का इतना अच्छा आपने कुंडली देखी है, इतना अच्छा नाम रखा है, सुंदर होगी, सुशील होगी, और आपने पति बता दिया कि जोगी होगा, जटिल होगा, फिर क्या अच्छा हुआ। महलों की राजकुमारी है, हिमांचल राजा की बेटी है, और पति मिलेगा ऐसा नंगा जिसके पास वस्त्र नहीं होंगे। अब तो मैया का दिमाग खराब हो गया। मैया बोली कुछ ले दे के निपटाओ, कुछ अच्छा करवाओ, कुंडली बदलवाओ। नारद जी बोले ये सिफारिश नहीं लगेगी। बोले आपकी कन्या, एक जरूर उपाय है, अगर आपकी कन्या तप करेगी तो भगवान की इच्छा है ये मिट सकता है, क्योंकि माथे का लिखा हुआ मिटता नहीं है। माता पार्वती जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मैना जी कहें, जब भी बात छिड़े कि हमारी कन्या बड़ी हो रही है तो मैना जी हिमांचल जी से कहें, अब लिखा तो ये है कि बर कैसा होगा, जटिल होगा, जोगी होगा, उसके पास कुछ होगा ही नहीं, बड़ी होके क्या करेगी ये। हमारी कन्या इतनी कि फूलों पे भी चढ़ जाए तो छाले पड़ जाए, ऐसी सुकुमारी, ऐसी राजकुमारी, हमने क्या कमी रखी है। हिमांचल कहे रुको तो सही, बड़ी होने तो दो। उन्होंने इतनी सब बातें भी तो बताई हैं कि त्रिभुवन स्वामी होगा। बोली भाड़ होगा त्रिभुवन स्वामी। अब मैयाओं की बात देखिए, कुछ अपने मन से नहीं है, सब भागवत जी में लिखा है। भाड़ होगा, ऐसा कैसा भाग्य है मेरी बेटी का कि त्रिभुवन स्वामी होगा और खुद के पास कपड़े ही नहीं। हमें ना चाहिए ऐसा बार। आप तो कुछ और देखो, कुछ और सोचो। नारद जी को बुलाओ, उनसे कहो कि कुंडली में कोई नक्षत्र ऐसा हो कि ये बदल जाए, तो कुछ ले दे के बदलवा लो। आजकल अपन लोग बदलवाते तहसील जाके, रजिस्ट्री के नाम ले दे के सब हो जाते आजकल। ऐसी मैना जी कह रही कुछ ले दे के बदलवा लो। माता पार्वती जी को ये बातें सुनती थी तो बड़ी खुशी होती थी। उन्हें पता था ये कौन है, उन्हें पता था कि भोलेनाथ जी का नाम है। और एक दिन नारद जी को फिर से मैना जी ने बुलाया तो नारद जी ने उपाय बताया कि आपकी पुत्री को तप करना चाहिए। माँ कहे अब हम तप करवाएं अपनी पुत्री से, जंगल भेजें अपनी पुत्री को। नारद जी ने पार्वती जी की तरफ इशारा किया कि आपके स्वामी तभी मिलेंगे इस जन्म में जब आप तप कर लेंगे, क्योंकि भोलेनाथ जी तो मन में ठाने दे कि अब हमें विवाह नहीं करना है। कोई भी विवाह की चर्चा करे और भोलेनाथ जी स्पष्ट मना कर दें। यहाँ पे तारकासुर का एक राक्षस था जिसे शिवजी के, जिसने आशीर्वाद मांगा था कि शिवजी के पुत्र से ही मैं मरूं। उसे पता था कि भोलेनाथ जी को विवाह करना नहीं है तो पुत्र होना नहीं है, और पुत्र नहीं होगा तो हमें मृत्यु नहीं आएगी।
अब सारे देवी देवता परेशान हो जाएं और सभी कहें भोलेनाथ जी विवाह कर लो, भोलेनाथ जी विवाह कर लो। सब अपनी अपनी तरह से करें, कोई कहीं से रिश्ता लाए, कोई कहीं से, और भोलेनाथ जी समाधि लेके कई हजारों वर्ष तपस्या करने लगे। यहाँ माता पार्वती जी को बात नारद जी की अच्छी लगी। बोली मैया मैं तपस्या करने जाऊंगी। माँ मैना रोने लगी। बोली तू अभी घर में चलती है ना तो फूल बिछवा देते हैं कि तेरे पैरों में छाले ना हो जाएं। तो उन फूलों से भी नाजुक तेरे पैर हैं, उन फूलों पर भी चलने पे तुझे छाले हो जाते हैं, और तुम कह रही हो कि हम तपस्या करने जाएंगे। बोली माता पार्वती जी बोली मैया मुझे अगर पति अच्छा चाहिए तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी। जिद पकड़ गई माता पार्वती जी। एक दिन तपस्या करने के लिए निकल पड़े। तपस्या कैसे की? सब कहते हैं कि जो कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। कछु दिन माता पार्वती जी ने बारी और बतासा, बेर के पत्ता, फिर बतासे, कुछ दिन उपवास रहे। बड़े बड़े मुनि कहते हैं कि अस तप काहू न कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। माता पार्वती जी ने जैसी तपस्या की है वो बड़े बड़े ज्ञानियों ने, मुनियों ने, जो शांति प्रिय हैं, धीर प्रिय हैं, उन्होंने भी नहीं कर पाई। माता पार्वती जी ने इतनी घोर तपस्या की है। एक दिन श्वास लेने लगी, फिर श्वास को रोक के श्वास भी छोड़ दी। जब इतनी घोर तपस्या की तो अब देवताओं के सिंहासन डोलने लगे। सभी गए, सभी ने कहा हे भोलेनाथ जी अब तो विवाह के लिए हाँ कर दो। सारी सृष्टि डामाडोल होने लगी है। भोलेनाथ जी बोले ऐसे नहीं। नारायण भगवान गए। नारायण भगवान बोले अच्छा एक काम करो, आज तक आपने जो भी हमसे मांगा है हमने आपको दिया है, लेकिन भोलेनाथ जी आज मुझे आपसे कुछ मांगना है। भोलेनाथ जी बोले मांगो। बोले ऐसे नहीं, उन्हें पता था कि विवाह की बात करेंगे, इन्हें मना कर देना। बोले ऐसे नहीं, आप तो मुझसे वचनबद्ध हो जाओ कि आप जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। अब भोलेनाथ जी तो प्रभु कहे, नारायण प्रभु कैसे बात को टालें। बोले हम वचनबद्ध होते हैं, नारायण आप जो कहेंगे हम आपको वो देंगे। बोले अब ठीक है। वचनबद्ध हुए तो नारायण भगवान ने सीधा यही कहा तो एक काम करो चलो विवाह कर लो। बोले हमारी बहन माता पार्वती जी बड़ी घोर तपस्या कर रही हैं, इंद्र के सिंहासन हिल गए हैं, सभी परेशान हो गए हैं, एक काम करो विवाह कर लो। भोलेनाथ जी मुस्कुराए, आहा इसके लिए मुझे वचनबद्ध कर लिया है। बोले नारायण आप तो बहुत तेज हैं। बोले अब जैसे भी हैं, हमने आपसे वचनबद्ध हुए थे, हमने आपसे वचन मांगा है, आपको अब विवाह करना पड़ेगा। भोलेनाथ जी कहते हैं ठीक है, लेकिन माता पार्वती जी की परीक्षा लेनी होगी कि पिछले जन्म में सती माता हमेशा संशय में ही रहती थी। क्या माता पार्वती जी इन सब से दूर हैं, मेरे योग्य हैं या नहीं? नारायण भगवान ने कहा ठीक है परीक्षा ले लो। नारायण भगवान ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि गए, माता पार्वती से बोले अरे देखो तो कितनी सुंदर राजकुमारी है, और ये तप किसके लिए? बोले वो भोलेनाथ जी के लिए तप कर रहे ऋषिगण, भोलेनाथ जी को प्राप्त करना है। पति तो मान चुके हैं हम, सिर्फ पाणी ग्रहण होना है। ऋषि बोले देखो तो इतनी सुंदर राजकुमारी और उस नंगे के लिए तपस्या कर रही है। बोले आप एक काम करो तपस्या बंद कर दो, वो तो मानने वाला है नहीं, ढीठ है, जटिल है। एक काम करो मैं बहुत सुंदर वर के बारे में बताता हूँ, बैकुंठ में वास है। बोले नारायण। माता पार्वती जी हंसने लगे। बोले आप पहले आ जाते, नारद जी के पहले अगर आप आ जाते तो शायद मैं वर बदल देती, पर अब तो मैं भोलेनाथ जी को ही पति स्वीकार करती हूँ और मैं उनको ही पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ।
ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, सप्त ऋषियों ने प्रणाम किया, भोलेनाथ जी के पास गए, बोले माता पार्वती जी ने ये जवाब दिया है। यहाँ पे भोलेनाथ जी भी मान गए, क्योंकि पहले वचनबद्ध थे, फिर परीक्षा भी ले ली। माता पार्वती जी हर हाल में सुयोग्य प्राप्त हुई। भोलेनाथ जी की तरफ से बृहस्पति जी गए मैना और हिमांचल के यहाँ पत्रिका लेके, विवाह का मुहूर्त निकलवा लो। मैना जी बैठी बैठी रोई, हे मेरे भाग्य, देखो तो मेरी पुत्री के लिए किसका निमंत्रण आया है, किसका मुहूर्त देखा जा रहा है। मैना हिमांचल महाराज जी से कहें कुछ व्यवस्था और कर लो, मना कर दो। हिमांचल जी कहें अरे कैसे मना कर दे, अपनी पुत्री ने तपस्या की है, बृहस्पति जी आए हैं इंद्रलोक से, नारायण भगवान सभी इकट्ठा हो गए हैं, कैसे कहें। और माता पार्वती जी कहें पिताजी, माताजी मैं बहुत खुश हूँ, मुझे उन्हीं से विवाह करना है। अब मैना जी बोले ठीक है कह दो, लेकिन वस्त्र पहन के आए। मैना जी से हिमांचल जी बोले किसी का विवाह हो तो कई दिनों से वस्त्र सिलवाने लगता है, तो जाहिर सी बात है वो भी वस्त्र सिलवा के पहन के ही आएगा। बोले नारायण जी बोले चिंता मत करो हम हैं। अब नारायण की बात पे सब विश्वास करें, चिंता मत करो हम हैं, ठीक है। विवाह का मुहूर्त निकाला गया। मैना जी ने सुंदर सी थाली सजवाई कि जब हमारे घर हमारी बेटी का विवाह है, जब दूल्हा आएगा तो सबसे सुंदर आरती हमारी होनी चाहिए। सब देवी देवताओं ने बड़े बड़े सुंदर कुंदन के, मोती के, मणियों के गहने बनाए, गहने पहने, बड़े बड़े कीमती वस्त्र पहन रहे हैं, और भोलेनाथ जी खड़े हैं। नारायण भगवान तैयार होके आए, बोले तैयार नहीं होना है, विवाह तुम्हारा ही है। भोलेनाथ जी बोले हम तो तैयार ही है। बोले तैयार हो? बोले देवताओं ने जाने कहां कहां से मोती कुंदन मंगवाए हैं, कहां कहां वस्त्र सिलवाए हैं, तुम्हारा विवाह है, तुम ऐसी मृगछाला पहने खड़े हो और कह रहे हो हम तैयार हैं। बोले तो हमें क्या तैयारी करनी है। बोले बस ये सर्प रखे हैं, हाथों में कंगन बनाएंगे और बिच्छू ततैया है कुंडल बनाएंगे। नारायण भगवान बोले हो गए और विवाह तुम्हारा। नंदी वहां से दौड़े, नंदी बोले कि एक काम करो, अब देखिए उनकी तो पूरी समाज ही ऐसी थी भोलेनाथ जी की। नंदी दौड़े, बोले जो हमारे ऊपर डाला जाता उसमें शीशे जड़े हैं वही पहना दो, ये अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ जी बोले विवाह करवाना है तो हम ऐसे ही जाएंगे। अब नारायण भगवान बोले ठीक है करवा लो, लेकिन ऐसे नहीं जाओ, नीचे कुछ पहन लो। बोले दूल्हा हो तो नीचे तो कुछ पहन लो, क्या कहेंगी वहां की स्त्रियां, दूल्हा नंगा ही आ गया। आप कहीं क्या पहन ले? बोले मृगछाला रखी थी जिस पर बैठते थे, बोले वही पहन लो। मृगछाला पहनी, अब उसे संभाले कैसे? तो जो उनका नाग था, बांस की नाग, उसको कमर से बांध लिया। अब तो संभल गई, चलो। अब देखिए नंदी पर बैठ के जा रहे हैं। नारायण भगवान ने सोचा कुछ नहीं होना है, चलो हम आगे निकल जाते हैं। सभी देवता ये सोचने लगे कि ऐसा दूल्हा देख के कोई हम लोगों को पीटेगा, इससे आगे निकल चलो, पहले पहुंच जाएंगे, इनके साथ नहीं जाएंगे। सब अपने अपने विमान लेके पहले पहुंच गए, सबका स्वागत हो रहा है। अब भोलेनाथ जी कैसे पहुंचे? वाहन क्या है? नंदी भगवान। और कैसे बैठे हैं? पूंछ की तरफ मुंह करके उल्टा बैठ गए हैं। पूंछ पकड़ ली है, पूंछ की तरफ उल्टा बैठ गए हैं, चलने लगे हैं। बोले अरे रुको रुको रुको। बोले देवी देवता तो सब निकल गए, फिर हमारे साथ बारात में कौन जाएगा? सभी भूतों को, प्रेतों को, सभी को मरघट से आवाज लगा दी, सबको निमंत्रण दे दिया। सारे भूत प्रेत चुड़ैलें जो भी थी सब आ गई। ततैया उड़ रही हैं ऊपर, कुंडल बने हैं बिच्छुओं के, सब चले जा रहे हैं नाचते गाते। जैसे ही नाचते गाते गए तो भगवान, अब कहते हैं बारात आती है गांव में तो सबको देखने का शौक होता है, बालकों को भी देखने का शौक हुआ। बालक देख रहे थे, जैसे ही देखा किसी की गर्दन ही नहीं है, किसी के हाथ ही नहीं है, कोई बिना धड़के है, कोई बड़े बड़े जटाएं लिए हैं, काले कलूटे से है। और बोले दूल्हा कैसा बैठा है? बोले उल्टा बैठा है।
अब देखिए जब बारात चल रही है तो नाच गाना होता है, ढोल नगाड़े भूतों के बज रहे हैं। अब यहाँ पे नाग देवता को भी लगा कि हम बैठे हैं, हम ही नहीं नाच पा रहे, बाकी सब नाच रहे हैं। बोले हमारे भगवान का विवाह है। उनका भी मन हुआ तो बोले बाद में फिर से जाके बंद जाएंगे, अभी खुल जाते नाच लेते। वो वहाँ खुल गए, भोलेनाथ जी को पता ही नहीं चला। वो नाचने में मगन हो गए, भोलेनाथ जी को कोई पता नहीं। श्री राधे। आइए भोलेनाथ जी की बारात में हम भी थोड़ा सा झूमते नाचते हुए चलते हैं। श्री राधे। सज रहे भोले बा